हलाला एक ऐसा विषय है जो इस्लामी परंपरा और शरीयत के संदर्भ में चर्चा में आता है, लेकिन इसके बारे में पैगंबर मोहम्मद नबी जी के सीधे आदेश या उनके जीवन काल में इसकी प्रथा के स्पष्ट प्रमाण पर विद्वानों में मतभेद है। इसे समझने के लिए हमें कुरान, हदीस और इस्लामी इतिहास के संदर्भ को देखना होगा। मैं इसे विस्तार से और सरल हिंदी में समझाता हूं। अर्रा हलाला क्या है? हलाला या टहलील एक ऐसी प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें एक तलाकशुदा महिला जिसे उसके पति ने 3 तलाक ए बिद्दत दे दिया हो, अपने पहले पति से दोबारा शादी करने से पहले किसी दूसरे पुरुष से शादी करे, उससे संबंध बनाए और फिर उस दूसरे पति से तलाक ले। यह प्रथा कुरान की एक आयत की व्याख्या से जुड़ी मानी जाती है। अरगारा कुरान में हलाला का आधार कुरान की सूरह अल बकरा 2230 में कहा गया है। अगर वह पति उसे तीसरी बार तलाक दे दे तो वह महिला उसके लिए हलाल नहीं होगी जब तक कि वह किसी दूसरे शौहर से निकाह न कर ले। फिर अगर दूसरा शौहर उसे तलाक दे दे और दोनों, पहला पति और महिला, यह समझें कि वे अल्लाह की हदों को कायम रख सकते हैं, तो उनके लिए एक दूसरे से दोबारा निकाह करने में कोई हर्ज नहीं है। इस आयत से यह समझा जाता है कि अगर पहला पति अपनी पत्नी को 3 तलाक दे देता है तो वह दोबारा उससे शादी नहीं कर सकता जब तक कि वह महिला किसी दूसरे पुरुष से शादी न करे और वह शादी स्वाभाविक रूप से खत्म न हो, जैसे तलाक या पति की मृत्यु। लेकिन यहां यह स्पष्ट नहीं है कि यह शादी केवल तलाक को हलाल करने के इरादे से की जानी चाहिए। अर्गा क्या नबी जी ने हलाला का आदेश दिया? पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन में हलाला जैसी प्रथा को जानबूझकर लागू करने का कोई स्पष्ट प्रमाण हदीस में नहीं मिलता, बल्कि कुछ हदीसों में ऐसी प्रथा की निंदा की गई है जहां हलाला को एक योजना के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। एक हदीस का उदाहरण, सुनन अब्बू दाऊद हदीस नंबर 2077 और सुनन इब्ने माजाह में एक रिवायत है जिसमें पैगंबर ने कहा, अल्लाह ने उस व्यक्ति पर लानत की है जो हलाला करता है और जिसके लिए हलाला किया जाता है। यहां भी हलाला करने वाला उस पुरुष से तात्पर्य है जो जानबूझकर किसी महिला से शादी सिर्फ इसलिए करता है ताकि वह अपने पहले पति के लिए हलाल हो सके और फिर उसे तलाक दे दे। इस हदीस से लगता है कि नबी जी ने ऐसी नियोजित हलाला की प्रथा को गलत ठहराया था। उनका मकसद यह था कि निकाह एक पवित्र बंधन हो, न कि तलाक को आसान बनाने का जरिया। ऐतिहासिक संदर्भ, पैगंबर के समय में तलाक के नियमों को सख्त करने की कोशिश की गई थी। उस समय अरब समाज में लोग अपनी पत्नियों को बार बार तलाक देते थे और फिर वापस ले लेते थे। कुरान ने 3 तलाक की सीमा तय की और हलाला का नियम इसलिए आया ताकि लोग तलाक को हल्के में न लें। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि हलाला को एक औपचारिक प्रक्रिया के तौर पर लागू किया जाए। रडार विद्वानों के मत, हनफी और शाफई सकप। कुछ विद्वानों का मानना है कि अगर दूसरी शादी सच्चे इरादे से हुई और फिर स्वाभाविक रूप से खत्म हुई तो पहला पति उस महिला से दोबारा शादी कर सकता है। लेकिन नियोजित हलाला, पहले से तय करना कि दूसरा पति तलाक देगा, हराम है। आधुनिक विद्वान, कई समकालीन इस्लामी विद्वान हलाला की प्रथा को गलत मानते हैं और इसे इस्लाम के मूल सिद्धांतों के खिलाफ बताते हैं। उनका कहना है कि यह महिलाओं के सम्मान और निकाह की पवित्रता को ठेस पहुंचाता है। अराहा नबी जी का रुख, नबी जी ने कभी भी हलाला को एक औपचारिक प्रथा के रूप में लागू करने का आदेश नहीं दिया। उनकी शिक्षाओं में निकाह को सम्मानजनक और स्थायी रिश्ते के रूप में देखा गया। हदीसों से यह साफ होता है कि उन्होंने ऐसी शादियों की निंदा की जो सिर्फ तलाक को सुधारने के लिए की जाए। नबी जी ने हलाला करवाने का आदेश नहीं दिया था। कुरान में जो नियम है वह तलाक को गंभीर बनाने और बार बार तलाक की प्रथा को रोकने के लिए था। लेकिन बाद में कुछ लोगों ने इसे गलत तरीके से एक प्रथा बना लिया। अभी का मौलवी ने सेक्स करने का एक धंधा बना दिया है और मुस्लिम समुदाय का महिलाओं को गलत दिशा में ले गया, जिसे नबी जी की शिक्षाओं और हदीसों ने नकारा। Sorry, it's DJ.